जय हिंद फ्रेंड्स। आज अपन करते हैं मॉक नंबर 5 का। अपन 20 में बचा हुआ था, 4 का अपन ने पहले कर लिया था। और 4 का पहले इसलिए किया गया क्योंकि मेरा भी एक दोस्त है, तो वो जो मॉक को करता है हमसे हमने सेम ही मॉक करते हैं, तो उस पैटर्न के थ्रू पहले 4 का कर लिया। तो चलो आज अपन 5 का करते हैं। और पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शुरू का देखो। जैसे मॉक स्टार्ट होता है, मॉक स्टार्ट होने के बाद में आप लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पे स्विच कर जाओ और वहाँ सॉल्यूशन देखो, क्योंकि पूरा मॉक देखने में कोई फ़ायदा है नहीं, टाइम खराब करने में कोई फ़ायदा नहीं है। सॉल्यूशन देखो, वहाँ कुछ सीखने को मिलता है तो सीखो। और कुछ जो मैंने जिस तरीके से सोल्व किया है उससे अच्छा अगर आपको आता है तो आप वो भी कमेंट करो, ताकि मैं भी उस चीज़ सीख पाऊँ, है ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन ये 5 का मौका है अपना, ये करते हैं स्टार्ट। 1 सेकंड में फैन चालू कर देता हूँ। हाँ जी, चलो तो आ जाओ। नहीं, इससे शब्द बनाना है। किससे बने, क्या बनेगा? चलो मैं इसको लास्ट में करता हूँ, बाद में देखते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार। 15 20, 15 3 18 2 20, 5 4 और 3 7 और ये नहीं है, एक ये एक है, ये एक है, ये अलग होगा फिर ना। 10 3 13 14। चलो ये बना। माइकोलॉजी कवक, नेफ्रोलॉजी वक्र, हाँ, किडनी। इसका मतलब क्या होता है? 8 -7 20 में 7 13, 13 में 7 गया 6, 6 4 F, ये ऑप्शन मिल सकता है। 9 में से -6, फिर इसमें से -6, 23 में से 6 और 17 में से 6 घटाए 11, ही बनेगा ना। इसका क्या बनेगा? टी या तो बड़ा है या बराबर है आई से, तो टी यहाँ है, टी सारे इधर फॉलो हो रहे हैं, ये आई इधर है, ये तो जे है नहीं है, आई है नहीं है, एम है, एम से बड़ा है आई, एम से बड़ा आई है तो एम से और बड़ा है क्या, डी। पहला सही है शायद ना। ओ बड़ा है या बराबर है एफ के, ओ बड़ा है एफ के और एफ है इधर, एम से भी बड़ा है, ओ एम से भी बड़ा है। ये भी सही, दोनों सही है ना। इसको बनाते हैं। हाँ, पी क्यू की बहन है, पी बहन है क्यू की, और क्यू आर की माँ है, क्यू माँ है, आर की आर एस का भाई है, आई भाई है एस का, और एस टी की माँ है, एस माँ है टी की, और टी यू का पति है, पति है यू का। सही नहीं है कुछ है। आर टी की माँ का भाई है, टी की माँ का भाई है यार, ये बात तो सही है। पी यू की सास है, पी सास है, यू की गलत है। एस क्यू एस की माँ है, क्यू माँ है एस की। हाँ ये बात भी सही है। आर पी आर की माँ की बहन है, पी है वो आर की माँ की बहन है, ये बात भी सही है, तो बी आ जाएगा ना। सॉरी, ये आ जाएगा बी। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, डी है, डी के बाद में आएगा ई, तो एक ऑप्शन कटा, फिर एच, फिर एस, और एच एस के बाद में एल आएगा, फिर एन आएगा, तो फिर ओ आएगा छोटा,
और फिर टी आएगा और फिर एस आएगा तो फिर ए आएगा, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है यार, ऊपर ऊपर देखो ना। इसमें क्या कर रखा है, 2 और 9। टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग करके प्रकाश बल्ब के लिए बनाया जाता है, ये बात सही है। टंगस्टन लागू दोनों बात सही है। ये गलत, ये गलत, दोनों सत्य है। सही व्याख्या है, ये आना चाहिए ना। इसमें छात्र एक पार्क में बैठे हैं, ए और बी दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं ए और बी, जबकि अन्य पटना से हैं, ठीक है। बी और एफ लंबे हैं, जबकि अन्य छोटे हैं। बी है और एफ है, ये लंबे हैं और बाकी छोटे हैं। ए, सी और डी लड़कियां हैं, ए, सी और डी ये हैं गर्ल्स, जबकि अन्य लड़के हैं, बाकी अन्य लड़के हैं। इसका मतलब एफ बॉय और बी बॉय है। हाँ, 6 एक और बच गया, कौन है? पटना की सबसे लंबी लड़की कौन है? बी आ जाएगी, है ना। 33 छात्रों की एक कक्षा में सुनील अंतिम से 17वें स्थान पर है, तो शुरुआत से उसका स्थान कैसे कौन सा होगा? 17, 17, 34, 17 होगा ना। इधर से भी 17, इधर से भी 17, तभी तो 33 छात्र होंगे ना। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय बाजार में सब्जी की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। लगातार बारिश ने राज्य के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। प्रथम 2 तो कारण है, एक उसका प्रभाव है। बारिश के कारण सब्जियां खराब हुई होंगी, तो कुछ दर्पण सजावटी हैं, सभी सजावटी पौधे नहीं हैं, और सभी पौधे पेड़ हैं। निष्कर्ष निकलेगा, तो कुछ दर्पण पौधे हैं, कुछ दर्पण पौधे हैं, गलत है, ये भी गलत है। कुछ सजावटी पेड़ है, कुछ सजावटी पेड़ पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, सजावटी पेड़ है, इन दोनों का नहीं निकल रहा, दोनों गलत है, न तो एक न दो। नेक्स्ट, हेमा की ओर इंगित करते हुए एक लड़के ने कहा, एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता की पुत्री, पिता की पुत्री के पुत्र की बहन है। हेमा की ओर, ये हेमा है, लड़के ने कहा, तो हेमा उस लड़के से कैसे संबंधित है? उसके बहन की बेटी तो भतीजी होगी ना, भांजी भतीजी। 19, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रखा है कि 21 स्टार 4 2 29 आ रहा है। 4 दूनी 8, 21 और 8 29। वैसे इसको करें 36 18, 33 और 18 51, सही है। 5 एक 5 पैंतीस बाद 40, तो 8 दूनी 16, तो ये बनेगा 43, सही है। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या किया, पहले ये इधर नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर इधर से चला इधर नीचे आएगा, तो ये सही है, ये सही है, और ए सही है, बी सही है, 2 ही ऑप्शन सही है हाल। अब इसमें पीछे था तो इसमें आगे चला गया, इसमें फिर पीछे आ गया तो फिर आगे चला गया, फिर पीछे आएगा तो फिर ए ऑप्शन आ जाएगा।
इसमें क्या कर रखा है देखो, किस 445 जेड माइनस 2 एक्स माइनस 2 वी माइनस 2 टी आर फिर दो 16 में से 2 गया 14 आएगा, तो यानी कि एन आएगा। अब इसने क्या कर रखा है, एक को 2 से गुणा किया तो 2 आ गया, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया, फिर 6 को 21 कैसे बनाऊं मैं, या फिर लास्ट का चेक करें, ए और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 3 13, 3 16 और 3 19, ये बन सकता है ना। चलो दी गया करता हूँ, कितने त्रिभुज हैं, 3 तो ये रहे, 3 ये रहे 6, और एक ये पूरा रहा 7, और एक ये पूरा 8, 8 त्रिभुज है। 3 तो ये, 3 तो ये 6, 6 और एक ये रहा 7, एक ये पूरा 8, 8 ही बन रहे हैं ना। 7 7 49, और ये आ गया 5, 49 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 44, 44, 44, और इधर बनेगा 8 दूनी 16, और 44 और 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60 में 10 का भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 0। हाँ जी, कोरोना वैक्सीन फ्रंट लाइन वॉरियर्स और बुजुर्ग को दिया जाएगा। फ्रंट लाइन वॉरियर्स मतलब जो पहले जो वॉलंटियर हैं आगे काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स, और बुजुर्गों को दिया जाएगा। पहले वैक्सीन उन पर आजमाई जाएगी और फिर आम जन को दी जाएगी। निष्कर्ष, आम जन में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली है और उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात तो गलत है। कोरोना वैक्सीन फ्रंट वॉरियर्स और बुजुर्गों को दिया जाएगा। अब बात तो देखा जाए तो जमाने की भी नहीं की गई है, दोनों गलत लग रहे हैं मुझे, बाकी ये कंफ्यूज वाला ही है, हो सकता है गलत भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, -1 से 5 तक है कितना बड़ा, 6 बड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक है कितना बड़ा, 18 बड़ा, 6 फिर 18, पहले 6 फिर 18 फिर 23, इसमें अगर 6 और 3 36, मतलब इसका 3 गुना, फिर इसका 3, इसका 2 गुना, फिर कितना बढ़ रहा है 0, और 11 में से 6 60, ये क्या बढ़ा, यहाँ बढ़ा 12, यहाँ बढ़ा 18, यहाँ बढ़ा 24, फिर यहाँ कितना बढ़ रहा है 0, और 11 10 में से एक है 9, हाँ 90, तो यहाँ बढ़ रहा है 30, 6 6 6 6 फॉलो हो रहा है ना, तो यहाँ बनेगा 36, तो 90 36 6 9 3 12 126, तो 209, 9 6 15, यूनिट 5, तो 335 आ जाएगा ये। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ मेल बिठाना है, ये वाली लाइन यहाँ फॉलो कर रही है, यहाँ कर दो थोड़ी सी, फिर ऐसे ले जाओ, ऐसे नहीं बनाओ, ये कर दो, ये ले जाओ, नहीं, ये कहाँ बन रही है भैया, ये 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 कर लो, ये कर लो, ये नहीं जा रही, हाँ। अरे यार ये कैसे हुआ, ये आएगा ना, क्या यार कई बार क्या हो जाता है, फालतू सवालों में फुद्दू सवालों में टाइम। शिवानी शुरू शिवानी 17 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाती है, ओके।
फिर 9 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाती है, ठीक है। फिर 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाती है, ठीक है। फिर विचार करने फिर सीधी रेखा में विचार करने पर शिवानी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? सीधी रेखा में विचार करने पर 9 किलोमीटर दूर है ना। विचार ही कर रही है तो गई थोड़ी है। नेक्स्ट ये है, एक माता पुत्री और पुत्र की आयु का योग दे रखा है 96 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनके योग कितना हो जाएगा? 15 साल बढ़ जाएगा। तो 15 साल बढ़ेगा तो 111 हो जाएगा ना। खत्म। नेक्स्ट इसको ये लिखा जा रहा है ना, तो ये क्या है? 7 और 3 10, 18 और 3 21, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 4 और 3 7, 3 जोड़ रहा है ना। तो y और 3 कितना जाएगा? 26 a b आ जाएगा। तो यूनिट लास्ट का डिजिट b बन रहा है ना। इसके अलावा और चेक कर लो, यू है, फिर एल है, फिर डी है, आई है, तो सभी में है। ये बी आएगा ना। वाई में एक जुड़ा जेड, जेड में जुड़ा ए, फिर बी। सही है, ए बी है, यही आएगा। चलो अपने किए 23 क्वेश्चन है ना। बाकी 2 छोड़े हैं, ये देखेंगे अपन बाद में। पहले स्विच करते हैं अपन जिक्के की ओर। हाँ जी। जिक्के में क्या बोल रहे हैं? कौन से डिटर्जेंट टूथपेस्ट में भी प्रयोग किए जाते हैं? ये तो नहीं पता। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एनएससी परिषद संबंध में कथन सही नहीं है। 3 स्तरीय है, बिल्कुल है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके सदस्य क्यों होंगे यार? ये तो गलत है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष योजना बनाएंगे। सिक्योरिटी में इसमें क्या करेंगे? शीर्ष निकाय विशेष देश की सुरक्षा। बिल्कुल सही। रो आईबी एनएससी रिपोर्ट करते हैं, ये भी ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापना के सुधार के लिए पहल किसने? पारिस्थितिकी तंत्र का सुधार करना है, यानी कि इकोसिस्टम का। तो पर्यावरण हो सकता है यूनाइटेड नेशनल। विश्व वन्य जीव कोष, ये भी हो सकता है यार। ये भी तो वन्य जीवों के लिए पारिस्थितिक तंत्र को ठीक कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति, ये भी नेचर की बात कर रहा है। तो तीनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, और ये हो सकता है। फिर खाद्य और कृषि संगठन है ना। महासागरों के तापमान के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नहीं पता यार। जितेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा चित्र का शीर्षक क्या है? क्षेत्रीय राज्य हैदराबाद के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। झूम की खेती असम में होती है क्या? पोन्नम केरल, पोंडू कुमारी मध्य प्रदेश। नहीं पता यार ये तो। जाइलम जल का वाष्पीकरण, फ्लोएम मूल रोम अवशोष रंध्र। अब चक्कर क्या है जिक्के में? आज क्वेश्चन ही नहीं। और एक अवशोषित पिंड द्वारा दूसरे अवशोषित लगाया गया बल क्या बोला जाएगा भैया? चुंबकीय बल, विद्युत जब संसाधनों की वृद्धि होती है तो तब अवल उत्पादन संभावना वक्र होगा। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में है? बेंगलोर में भी है यार, विशाखापट्टनम में भी है। भारत का वो है ना, स्पेस रिसर्च वाला। तो रिसर्च की बात कर रहा है वो तो। विशाखापट्टनम में तो सर लॉन्चिंग सेंटर है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो बेंगलोर भी नहीं है रिसर्च में। मुझे अहमदाबाद लग रहा है। अहमदाबाद आजकल बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। हो सकता है गलत भी हो जाए। ये क्या बोल रहा है? 12 के अंदर देखो। शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। तो शरावती के लिए या तो ए आएगा या बी आएगा, यानी कि डी के लिए 1 और 2 आएगा। तो सभी ऑप्शन सेम है। फिर श्रीशैलम शायद आंध्र प्रदेश में है। तो बी के अंदर 4 का तो मतलब नहीं। पहला तो गलत हो गया। बी के अंदर 3 या 2, 3 या 2, यानी कि 3 ऑप्शन फिर बच गए। देहर का शायद हिमाचल में हो सकता है। कालिंदी, ये भी पता नहीं है।
चार, पहले में चार तो देहर हिमाचल प्रदेश ही होगा फिर, है ना? ये बन रहा है, और इसमें भी तो इसमें तीन बन रहा है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, है ना? यमुना नदी तंत्र जल ग्रहण क्षेत्र विस्तृत नहीं है, कौन से राज्य तक? मध्य प्रदेश से तो कई नदियां जाके इन मिलती हैं, बंगाल में नहीं है ना? यूपी तो ऑलरेडी है, हिमाचल में तो आती है, तो साक्षी मलिक स्मरण एथलीट। निम्न में से किस प्रकार की मृदा भारत में पाई जाने वाली जो देश के कुल क्षेत्रफल का 40%, मतलब वो उपजाऊ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है ना? भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज के संदर्भित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार है, ये तो है शायद, है ना? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान थोड़ी कर सकती है पंचायत, यार। ये नहीं है। बौद्ध धर्म, अधिधर्म। भारत में जन याचिका PIL कल परसों शायद अभिनव सर ने बताया था ना, PIL याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में। अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? अब यार मैं इसको ऐसे रखता हूँ कि याद तो नहीं किया, लेकिन अमेरिका है। क्यों? क्योंकि यार एक तो अधिकारों की बात या फिर ना जवाब चाहने की बात अमेरिका ज़्यादा करता है ना डेमोक्रेसी में, तो फिर ये है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा ये मैं स्किप कर रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो जाए, हालांकि मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। ये लंबी कूद टेक ऑफ, ये नहीं पता। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित पढ़ें। वाणिज्यिक बैंक के अन्य प्रकार की संस्थाएं हैं, एक अन्य प्रकार की संस्थाएं जो अर्थव्यवस्था की मुद्रा सर्जन प्रणाली का हिस्सा हैं। वे जनता की जमा स्वीकार करते हैं और इस जमा राशि का कुछ हिस्सा उधार लेना चाहते हैं। गलत कथनों की पहचान करें। मुद्रा सर्जन प्रणाली का हिस्सा, मुझे यार ये बी सही लग रहा है। खैर देखते हैं, डाउट में है, गलत तो क्यों ही करें। प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी जिम्मेदारी सौंपी? 24 परगना की सौंपी थी उसको ना। किस क्रिकेटर की आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी? ये है धोनी की तो नहीं है शायद, ये सहवाग, विराट कोहली, सुरेश रैना की है शायद, है ना? ये तुक्का लगाया जा रहा है। उस नृत्य उत्सव के अलावा मामल्लापुरम का एक मुख्य आकर्षक क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा 25 के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत में किसानों को नीति दस्तावेज सीधे सीधे देने की बात की गई है। तो सीधे देगा, बीमा मित्र में सीधा कैसे देगा? हर किसान बीमा, ये भी नहीं लगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, सीधा दे रहा है, मतलब मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ही हो सकता है, ये भी महज एक तुक्का है। नेक्स्ट क्या है? पढ़े पतलू विधवा पुनर्विवाह की संबंध प्रेसिडेंट आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दो तो सही है, दो में तो मैं समर्थन करता हूँ। और ये भी सही है यार, वारासली पतलून ने विधवा, ये भी सही है ना? चलो अब स्विच करते हैं अपन, पहले इंग्लिश की और मैथ पे आएंगे बाद में। ऑल ग्रीक टू मी, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्वियस, इनविजिबल, इनकॉम्प्रिहेंशन, फेमिलियर। इसका मतलब यार क्या होगा भाई? एन आर्म एंड ए लेग। ये हुआ ना? यू डोंट सीन टू बी एज हैप्पी विथ दिस प्रपोजल। वेरी हैप्पी।
सी लग रहा है माइकल जैक्सन का इंट्रोडक्शन दे रहा है ना। मैं बचपन के बारे में सोच रहा था एंड अदर दूसरे की बात कर रहा था ही नॉट डेड बॉडी। ये शायद स्टोरी अपने पढ़ी हुई है ना। आफ्टर ऑल हिज फर्स्ट द कंपनी हैज स्टिल नॉट रीच द कंपनीज have not I have still not reach have still to reach have still not reached. Correctly spelled word monumental is disenchantment, awakening. यही होना चाहिए शायद ना। आज यार इंग्लिश पकड़ में नहीं आ रही है। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या बोलेंगे? टच मॉर्च। ये भी कंफ्यूजन। देखो यार, हटस तो नहीं बोलेंगे, हट्स मॉर्स मॉर्स बोल सकते हैं। सेरेमोनिटेरियम ये भी हो सकता है यार। फिर कंफ्यूजन देखेंगे। करेक्टली स्प्लिट वर्ड एक्सेप्शनल mortile appearance। एक करेक्टली पूछा है ना इसने।
आज तो बहुत ज़्यादा हालत खराब है यार। ट्रेन। Kohler have studies the life of present-day farmers who practice agriculture. सॉरी, आज तो भरमार हो रखी है यार इनकी। एट संडे आएगा या फिर ऑन संडे आएगा? एट संडे। चलो यार, मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। पहले मैथ पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। छाण में प्रति किलोग्राम इतने किलोग्राम की तीसरी किस्म के साथ मिलाया जाए। तो छाण में की एक है तो छाण में 104 की एक है तो ये जाएगा टोटल 200, है ना। 113 की मिश्रण तो 4, 13 चौको 52, 452, 452, तो ये कितना बचा? 252। तो तीसरी किस्म के कितने थे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। पहले दो टोटल मिश्रण का मूल्य 4, 452, 13 चौको 52 है ना। 452 बचा 252। तीसरी किस्म के चावल के मूल्य प्रति किलो कितना हो? 252, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 126 आ तो रहा है यार। क्या हो गया है दिमाग को? 1 से 100 तक पूर्णांकों में से एक चुना जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो 7 से विभाजित होने वाली पता कर लेते हैं अपन, कितनी आएगी? 7 से 70 तक 10 हो जाएगी, फिर 77, फिर 7 जोड़ेंगे तो 84, फिर 7 जोड़ेंगे तो 91 और फिर 7 जोड़ेंगे तो 98। तो 10 संख्या ये होगी, 11, 12, 13, 14 संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाजित हैं। और इन्हीं को निकाल दिया, 14 निकालने के बाद कितनी बची? 86 बची। 86/100 यानी कि 43/50 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन है कि ए बी सी दे रखा है अपन को समकोण। ए पर 90 डिग्री है तो ए बी और सी। ए बी दे रखा है अपन को 6, ए सी दे रखा है अपन को 8, तो ये कितना जाएगा? 10। एक वृत्त जिसका केंद्र को त्रिभुज के अंदर बना हुआ है तो वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितनी आएगी? 8 और 6 14, 14 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, त्रिज्या आएगी 2। तो परिधि कितनी होती है? 2πr, तो 4 पाई अपना आंसर आ जाएगा परिधि। आगे बढ़ते हैं। ये क्या पूछ लिया? 75/10 गुणा 172/10 गुणा 86 पलट देंगे ना, 1/86 कर दो, 10/86 कर दें इसको ना। फिर प्लस 17×51 और बचा कितना? 8, 17, 5, 85, 35/10 आ जाएगा। -5, 5/35/2 ये बन गया ना। इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 15, 5 से काटेंगे तो 2, 2 से अपन इसको काटेंगे 2, 8, 16 और 2 6 12, ये कट गया। 86 से 86 काट देंगे, इस 10 से 10 काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ बचा 15, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा? इसको
काट देते हैं, 5 से तो 7, 5 से कटे तो 2, तो ये बनेगा प्लस का एलसीएम आ जाएगा 2, तो 7 माइनस 35 घटाएंगे तो बनेगा 28/2, तो माइनस का 28/2 यानी माइनस का 14, और 14, 15 एक आंसर आ जाएगा दोनों। एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। एक वृत्त है और इस पर ए बी सी है कोई, ठीक है, केंद्र वो है। ए ओ को बढ़ाया जाता है जो वृत्त पर पी पर स्पर्श करता है। ये लो भैया, पी पर करा दिया। बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी बी सी पर लंब है, ये लंब ले लो, ठीक है। बी 68 है, ये 68 है, और सी 52 है, ये 52 है। तो डी ए पी, डी ए पी ये वाला को बताना है। तो ये इसका और इसका अंतर कितना होता है, 8 और 16, तो अंतर आएगा। आगे बढ़ेंगे। 12 पुरुष 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। करो भैया 10 दिन में। 12 मेल प्लस 18 फीमेल किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 9 मेल प्लस 18 फीमेल उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6। अब करेंगे 12 पंचो 60 मेल, इधर आ जाएगा 6 निम 54 मेल, तो इधर कितना बचेगा 54, तो ये कितना बचेगा 6 मेल, बराबर 18 पंचो 90, और 18 चिक्की कितना आ जाएगा 108, 90 में से 108 घटाएंगे तो बचेगा 18, तो ये आ जाएगा 18 फीमेल। तो मेल बाई फीमेल की जो एफिशिएंसी है 36, 18, 6 कम 6 ही आ जाएगी। यदि 2 पुरुष 3 महिलाएं एक साथ काम करें, 2 पुरुष यानी 6, 3 महिलाएं यानी 3, 6 और 3 9 लोग, 9 एफिशिएंसी का आदमी 9 एफिशिएंसी काम करे, टोटल वर्क कितना है 12, तो ये 36 प्लस 18, तो 36 और 18 कितना जाएगा 54, है ना। 54 10 में करते हैं तो 9 में करेंगे, 9 6 54, 60 दिन आ जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर है। ये एक वृत्त है, इसका केंद्र कोई ओ है, इस पर 2 बिंदु हैं ए और बी। सी, ये मान लो ए है, ये बी है। सी दीर्घ चाप ए बी पर है, ये सी मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ए ओ, ओ ए सी, ओ ए सी ये 35 दे रखा है। ओ बी सी, ओ बी सी ये दे रखा है अपन को 45, और लघु चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण डिग्री में क्या है, ये कोण बताना है ए बी द्वारा केंद्र पर। अपन इसको 20 में, ये 45 है तो ये भी 45 बन जाएगा, और फिर ये 35 है तो ये भी 35 बन जाएगा, हाँ। तो 45 और 35 कितना हो जाएगा 80, तो 80 है तो ये कितना हो जाएगा 160, डबल होता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु दे रखा है अपन को, ठीक है। डी और ई क्रमशः ए बी और एस सी पर बिंदु इसके समांतर है, ये डी है, ये ई है, इसके समांतर दे रखे हैं। बी सी की लंबाई और बी सी की लंबाई के आधे के बराबर है, ये 2 है तो ये 1 है, ठीक है। ए डी प्लस सी ई प्लस बी सी, ए डी यानी ये प्लस सी ई यानी ये प्लस बी सी यानी ये 30 है, तो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, 4 यूनिट 30 है, 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 7.5। चतुर्भुज का परिमाप, तो ये कितना है 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 4 का मान निकालना है। तो
एक, एक, एक और दो, तीन और दो पाँच, पाँच का मान, पाँच सात 35, 27, 37। आगे बढ़ेंगे। एस और आर किसी कार्य को 15 और 60 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक एक करके करते दिनों में कार्य पहले आर शुरू करता है ना, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन पूरा हुआ, ये 60 ले लेंगे एलसीएम। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1। पहले आर शुरू करेगा तो 2 दिन का काम है, 2 डे का काम है, 5 काम। तो काम करना है 60, तो इसको 12 से तो नहीं, मैं कर दूंगा 11 से गुणा, तो 55 है ना। तो इधर 11 से करूंगा तो 22 दिन है ना। फिर 23वें दिन, फिर 24वां दिन, 24 दिन में पूरा हो जाएगा ना। ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे हैं। ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे। इसके बाद त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ट्राई करते हैं। ए बी सी में पी और क्यू ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। पी क्यू, ठीक है। अच्छा, जो उसका आगे है, पी 5, 5 है और क्यू 8, 2 है और ए 12, 6। यार इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे नहीं आते, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, एक बार देखने पड़ेगा वापस से। ये क्वेश्चन क्या है, इस पे करते हैं ट्राई। एक मॉल के पास एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा है, वह मॉल से 1250 1215 मीटर की दूरी पर है। माना है 1215 मीटर की दूरी पर है और सड़क से मॉल के शीर्ष पर इस प्रकार देख रहा है कि एक पेड़ उनकी शीर्ष जो उनके और मॉल के बीच में है। तो मॉल के बीच में ये पेड़ हुई, ठीक है। म- मॉल शीर्ष के साथ एक दृष्टि में पेड़ की ऊंचाई 20 है ना। और वह उससे 60 मीटर की दूरी पर है। तो बचा गया मॉल कितना ऊंचा, 20/60 बराबर x/1215। तीन, 3 चौक 12, 3 5 15, 405। चल यार, कहाँ गया। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 24√3 है, तो पिरामिड का आयतन बताना है। पिरामिड का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई हाइट आ जाएगी इसकी, वर्ग है तो आधार का क्षेत्रफल 24, इसको करेंगे तो 2 से 2, 24। विकर्ण देगा वर्ग की भुजा जाएगी 24, 24 का 576, 576, हाँ 576। तो आयतन पूछा है इसने, तो कितना आएगा यार, 4। एक स्कूल में 800 छात्र हैं, देखते हैं ट्राई करके। कल 12% लड़के और 18% लड़कियां अनुपस्थित थे। आज 20% लड़के, 15% लड़कियां अनुपस्थित हैं। आज कल की तुलना में 20% छात्र उपस्थित हैं। अधिक छात्र, 20 छात्र सॉरी, तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की कुल संख्या बतानी है, ये कैसा सवाल है यार। अपन प्रेजेंस निकाल लेंगे ना, तो कल क्या थे, 88% लड़के बॉय प्रेजेंट थे, और प्लस 12% निकाला तो 82% गर्ल्स प्रेजेंट थी। और इसमें से अपन ने घटाए 10% बॉय और प्लस 15% गर्ल्स, है ना। तो ये जाके बचे 20, यही हो ना। 10% नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 90%। ये इधर आएगा यार ना, गलत कर दिया। 90% बॉय प्लस 85%
गर्ल्स -88% बॉय प्लस 82% गर्ल्स, और ये बनती है बच्चे 20। ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ 2% बॉय प्लस ये इसमें से घटेगा तो 3% गर्ल्स, 20 है। तो ये बनेगा 2% बटा 100 कर देंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, -100 2b प्लस 3g इज इक्वल टू 200, 200 नहीं सॉरी 20, इधर जाके तो ये 2000 बन जाएगा ना। तो 2b प्लस 3bg बराबर 2000। भी कैसे निकालेंगे यार। स्कूल में लड़कों की कुल संख्या बतानी है ना। तो एक बी और एक जी का मतलब, तो देखो एक बी प्लस एक जी ये है 800, फिर उसके बाद फिर एक बी प्लस एक जी ये भी 800 है ना, तो 1600 हो गए। अब यहाँ एक जी एक्स्ट्रा है तो यानी एक जी एक्स्ट्रा है तो यानी कि 400 है। तो गर्ल्स कितनी है, 400 है। तो गर्ल्स जब 400 है तो बॉयज भी कितने हैं, वो भी 400 ही है। ये तरीका तो हो गया खराब, लेकिन क्वेश्चन तो शायद सही होना चाहिए। ये क्या है, यदि किसी लंबवर्तुल शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और वृत्ताकार ऊपरी पृष्ठ का व्यास दे रखा है। हम्म, तो तेरी कुछ दे रखी छिन्नक का, अच्छा छिन्नक का बताना है। इसका फॉर्मूला यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 28% अधिक है। 4% 1/25, 28% 7/25, तो 25 से कोई चीज है 7 अधिक है तो 32 है क्रय मूल्य से। तो ये अंकित मूल्य है, ये क्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर 15% की छूट, तो 20 की चीज पर 3 की छूट देगी, 17 में बेच दो। तो ये बनेगा 32, ये बनेगा 20। तो उसने बोला लाभ या हानि बतानी है, तो काट दो पहले तो। 20 बन रहा है तो 4 से काटा तो 5, 4 से काटा तो 8, तो ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 17 8 कितना होता है 136। 11 का लाभ कितने पर 125 पर, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 4, तो 44 बटा लाभ तो होगा 44/5, तो 8 40 8 पॉइंट समथिंग का लाभ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसने क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको 5/3 से इसको गुणा करूँगा। अगर मैं इसको 5/3 से गुणा करूँगा, नहीं 3/5 से, 3/5 से गुणा करूँ तो 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3, 3x प्लस इधर 3/5 से गुणा 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 1/5 x बराबर, इसको 5/3 से 3/5 है तो 12/5 ये आएगा ना। ये बन गया। अब इसका स्क्वायर करना है और कुछ करना नहीं है, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो 3x², 3 का वर्ग 9x², है ना, प्लस 1/25 x² a² प्लस b² प्लस 2ab 2 गुणा 3x गुणा 1/5x, ये कर दिया। तो ये कितना बना, और बराबर बन जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का बटे 105 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये बनेगा x से x कटा 3 6, 6/5, 6/5 उधर जाएगा घटेगा तो -6/5, तो एलसीएम ले लेंगे अपन 25। तो यहाँ कितना बचेगा 144 माइनस 5 5 6 30, 30 घटा दो, ये बनेगा 114/25। 3 वर्ष पहले राहुल ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। यदि उस उधार ली गई राशि का वर्तमान मूल्य इतने रुपए है, तो राहुल ने उधार कितनी राशि ली थी।
10% की दर से 3 सक्सेसिव लगी हैं, इसका मतलब 3 सक्सेसिव का मतलब होता है 33.1%। 133.1 का वैल्यू दे रखी है अपने को 11,979, है ना? तो मैं इसको 9 से गुणा करूँ तो क्या ये बनता है? तो 9,000 आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ 9 से गुणा करेंगे तो 9, 9 तिया 27, 2, 9 तिया 27, 2 29, 9 एक कम 9, 2 11। बन गई बात? 9,000। तीन संख्याओं का औसत 21 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दो गुणी है। औसत 21 है मतलब पहली संख्या पीछे वाली संख्या 21 है। तीन संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो पहली संख्या कितनी है? 81 है, 42 है ना? और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। तीसरी संख्या कितनी है? पहली संख्या ज्ञात करो। ऐसे कैसे यार? तीन संख्याओं का औसत 21 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया ना। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और अगर मैं ऑप्शन ले लूं 24, तो दूसरी संख्या कितनी जाएगी? 12। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है, ये 6 है। इसको जोड़ा 18, 36, 36 से 42, 42 का ऑप्शन आ रहा है 21, तो बात बन जाएगी अपनी। यार बड़ा स्लो चल रहे हैं अपन। एक मिनट, पूछा क्या था इसमें यार? पहली संख्या क्या करो? पहली संख्या 24 है ना? सही है। एक दुकानदार एक मशीन जिसका अंकित मूल्य 18,000 है, दो क्रमिक छूट पर देता है और उसका विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। पहली छूट 10% है, तो मशीन 18,000 की थी, 10% की छूट देती 1800 की, तो 2,000 घटे 16,000, 16,200 में इसने मशीन बेच दी। उसके बाद में इसने 12,960 में बेची है एक्चुअली में। तो ये कितना बचा? जीरो। 10 में से 6 गया 4, और 11 में से 9 गया 2, और 5 में से 2 गया 3। ये बना कितने पर? इतने पर। तो 2 जीरो थे, 2 जीरो काट दिए। 18 का वर्क करते दिया था, 18 को 9 से करते दिया था, इसको काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 20। एक्स और वाई साझेदारी में 3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% और लगाता है। 5 महीने तो यही रहता है, तो कितना बन गया? 15। अब वो 50% और लगा दिया, मतलब 1.5 और लगा दिया, तो 4.5 हो गया। 4.5 मतलब 9/2 और लगा दिया। 9/2 हो गया। अब कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है, तो 5 महीने तक यही रखता है, तो 5 महीने 25 हो जाएगा। फिर वो 60% निकाल लेगा। तो 5 का 60% कितना होता है? 3, और 3 निकाले तो बचा कितना? 2। तो 2 को निकाल रखा उसने 7 महीने तक, तो 14। इसका टोटल कितना हो गया? 39। ठीक है। और इसका टोटल कितना हो गया? ये बना 7 में 63/2 प्लस 15, 15 दूनी 30, 63, 93/2। इसको जो 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बनेगा? 93। 93, 92 नहीं, 93। और ये बनेगा 80 में से 2 को 78। 3 से काट सकते हैं। 31, 3 दूनी 6, 3 छः 18, 31 26 आ जाएगा। अब ये बोला 6.1 लाख रुपए लाभ में वार्षिक एक्स का हिस्सा बताना है, तो लाभ कितना है? 6.84 लाख। इसमें कितना है? 7 और 3 2 5, 57 में एक का हिस्सा बताना है 31। तो वो कितना आएगा? देखो जरा। 57 एकम 57, बच्चा कितना? 11, उतारा 4, 57 दूनी 114, 12 आ गया। 12 एकम 12 का 2, 12 3 36 और 1 37। है कोई ऑप्शन? बी, सी ऑप्शन। आज मुझे लगता है कि इसके अलावा वापस से पहले वाले क्वेश्चन को खोल पाएंगे अपन। सात अवलोकनों का माध्य और माध्यिका दे रखा है, अवलोकन घटा दिया जाए, नया माध्य और माध्यिका क्या होगा? माध्य तो एक कम हो जाएगा 9। नहीं नहीं, माध्य हाँ एक कम हो जाएगा। सभी नया प्रत्येक अवलोकन में से 9, ये तो सही है। तो माध्य और नया माध्यिका,
गलत भी हो सकता है, बट टाइम नहीं है तो मैं लगा रहा हूँ एक बार। ये क्या बोल रहा है ये नहीं पता। चलो यार जल्दी स्विच करते हैं अपन अपने इसमें छोड़े उसकी तरफ। इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या बनेगा ये, है ना। पहला ऑप्शन मैं ट्राई करता हूँ सी। तो सी बी यू, ये तो मुझे नहीं बनता लग रहा। छः से ई बी एस यू, ये भी नहीं बनता लग रहा। तीन से इसको देखते हैं। तीन में आएगा यू, फिर बी, और फिर पाँच से एम, और फिर सात से एल, और फिर 10 से ए। ये भी नहीं लग रहा, इसको ट्राई करते हैं। यू एन, चार से एस, और दो से सी, यही लग रहा है मुझे। और फिर आठ से आर, और फिर 10 से ए, और फिर पाँच से एम, यही लग रहा है मुझे ना। अब हो सकता है स्पेलिंग में मैं वैसे वैसे मेरा हाथ थोड़ा तंग है, तो क्या पता गलत हो भी जाए, नहीं पता। इसको ट्राई करते हैं। चलो इसको भी स्किप मार रहा हूँ मैं, छोड़ो। इधर 24 हो गए, इधर 12, इधर 12। यार आज इंग्लिश में बड़ी हालत खराब हो गई, कुछ भी बोलो चाहे आप लोग। पता नहीं क्या ही हुआ कि बात बन नहीं रही है। हालत हो रखी है बहुत ज़्यादा खराब। फिर भी चलो ट्राई देते हैं। पहले जो छोड़े उसी को देखते हैं। ग्रीक टू मी, फैमिलियर होता है यार इसका। इनकम्प्रिहेंशियल ये होता है इसका। कुछ क्वेश्चन में तुक्का लगाऊंगा क्योंकि मेरे अटेम्प्ट बहुत कम हुए हैं आज। वॉच अर्ली, बीइंग अर्ली, भी आएगा इसमें यार शायद। 7 को देखते हैं। हैज स्टिल, हैव आएगा, कंपनीज है, हैव आएगा, ये तो है। हैज स्टिल नॉट रीच्ड, यही आएगा इसमें। फिर लास्ट में थर्ड फॉर्म तो आनी है, नेगेटिव सेंस है, ये आएगा ना। इसके बाद में करेक्ट स्प्लिट बताना है इसमें। मोनूमेंटल ये लग रहा है, ये तो इनका मीनिंग मुझे पता भी नहीं। डिसइंचेंटमेंट, ये भी गलत लग रहा है मुझे। मोनूमेंटल, मोनूमेंटल मुझे याद है, जैसे मोनूमेंट है ना, आगरा को मोनूमेंट बोलते, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही लग रहा है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ। 11 का देखते हैं। 11 के में तो फूड वाज स्केयर गाइड, स्केयर आ सकता है, हालांकि मुझे स्केयर का मतलब पता नहीं है, लेकिन क्रॉस का सेंस नहीं है, चेंज भी सेंस नहीं है, फेस भी सेंस, फेयर्स भी सेंस नहीं है। इसके बाद में अपन थोड़ा स्विच करते हैं। 12, 15 का क्या है? 15 में डाउट है यार, तभी तो इसको मार्क कर रखा है। इसमें मोर्स या ये है, इसमें मोर्स आएगा यार शायद। इसके बाद में 16 में क्या आएगा? करेक्ट स्पेलिंग यही है, डिसीव, डिसीव यही लग रही है। एन एक्स, एन एल तो का सेंस नहीं है, मोर्टल इसका भी नहीं है ना, तो ये लग रहा है मुझे। 17 में क्या आएगा? 17 में परपेचुएटेबल, प्लीज्ड तो नहीं आएगा, कंपोज्ड भी नहीं, एजिटेटेड आ सकता है, एजिटेटेड। 18 में क्या आएगा जरा बताओ? द स्कॉलर हैव, सही लग रहा है, स्टडीज द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर। प्रेजेंट डे फार्मर का क्या मतलब है यार?
यहाँ मुझे यार लग रहा है प्रेजेंट डे फार्मर में, बाकी हो सकता है कि शायद ये भी गलत हो जाए। मेरे गलत इंग्लिश में होते हैं लेंदी, अभी टाइम है नहीं, एक एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें वो टेस्ला कोयल इन्वेंटेड 1891। इसमें सन एक ही दे रखे, तो यही होगा। चलो यार, देखते हैं जो भी है। हालत थोड़ी खराब रही आज, 131 नंबर ही आए। और अपन कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि कट ऑफ हमारे 142-45 है। और परसेंटाइल भी बहुत ज़्यादा खराब है, 100, ये सॉरी 64%, यानी 80 तो आनी चाहिए कम से कम। बहुत ज़्यादा खराब है। थोड़ा सा इंग्लिश में वीकनेस लगी यार, देखो फिर भी इंग्लिश तो चलो ठीक है, 33 नंबर आए हैं, लेकिन मैथ में बहुत ज़्यादा 18 क्वेश्चन किए थे यार, गलत हुए हैं 2 क्वेश्चन। जीके रीजनिंग में भी यार गलत हो गए ना, ये एक्सेप्ट वाली बात बिल्कुल नहीं है। 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 2 तो उसमें से रीजनिंग में है, तो बिल्कुल भी आसान होने वाली बात नहीं है मेरे लिए। और दो ही, एक क्वेश्चन मैथ में है, ये भी एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। तो 3 क्वेश्चन के लिए तो मैं बिल्कुल, मुझे धोखा है। सर देखते हैं क्या कमी रही, कहाँ रही, सुधारते हैं। आ जाओ जरा। कहाँ की गलती? चलो ये तो ठीक था अपना। कर करके देखता हूँ, देखो यार मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं तो कर करके देखता हूँ कौन सा सही बैठ रहा है। बिठाता हूँ, है ना। ये मुश्किल था नहीं, सब लोग कर ही लेंगे ये। नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है, वक्र ठीक है, बाकी कवक माइकोलॉजी, कवक फंगस की स्टडी होती है। और ये भी कोई मुश्किल था नहीं। ये क्वेश्चन गलत हो गया यार, इसकी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। केवल 2 सप्ताह है, मतलब पहला गलत है। टी बड़ा है आई से। नहीं यार, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, तो ये ठीक था, सब लोग कर लेंगे, टाइम लग रहा है इसमें, कुछ नहीं था इसमें। अगर मैं इधर से सोचता ना, वो बड़ा ए इसी में है, बाकी सब में छोटा है, तो यहीं ठीक हो जाता है मात्र 3-4 सेकंड में, पर लेकिन ध्यान नहीं दिया, उधर से देखने लग गया। ये क्वेश्चन सब लोगों ने किया है, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। इसमें देखो 11 और 2 कर रखा है 13, और 13 गुण +4 कर रखा है 17। 11 और 2 13, 13 और 4 17, 33 और 2 35, 35 4 39। इसमें 2 जोड़ा था, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। आसान था, मेरे नहीं क्लिक किया। ये ठीक था, इतना मुश्किल भी था नहीं कि इसमें कुछ वो रॉकेट साइंस थी। ये भी इतना मुश्किल था नहीं, ये भी आसानी था, इसमें तो पेन ही नहीं चलाना था। ये भी आसानी था, और ये भी कोई मुश्किल था नहीं। ये भी आसानी था, ये भी आसानी था, ये तो और भी आसान था, ये भी आसानी था। इसमें यार बीच वाले का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, इस नंबर वाला, लेकिन पहले और लास्ट का आ गया। तो जेड से 2 कम, फिर 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 2 कम, यानी कि एन आएगा। फिर यहाँ से ए 3 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 3, फिर 3, फिर ऐसा आएगा, ये आ गया। अब ये 26 17 क्या पैटर्न नहीं समझ में नहीं आया, तो क्या कर रखा है इसने। पहले 1 गुणा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 गुणा 2 प्लस 2 6, 6 गुणा 3 प्लस 3 21, 21 गुणा 4 प्लस 4, ये ऐसे कर रखा है इसने ना। खैर इसकी जरूरत पड़े बिना ही अपना काम हो गया। ये आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था, क्योंकि कोई भी नहीं लगा है इसमें अनुसरण। वैक्सीन फ्रंट वॉरियर बुजुर्गों को दिया जाएगा, तो पहले वैक्सीन उन पर आजमाई जाएगी फिर आमजन को दी जाएगी, ऐसी तो कोई बात इसमें नहीं बोला गया निष्कर्ष में। और आमजन की मजबूत रक्षा तंत्र प्रणाली, इनकी बात यहाँ पे कहीं की नहीं गई है। ये इजी था, आसान था। ये यार कैसे गलत हो गया साला। इसमें मैंने टाइम भी खूब दिया है, देखो दोबारा करता हूँ मैं इसको ना, यहाँ से। अरे यार, गलत तो होना ही था, मैं इसको चेक कर रहा था, सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी। इसमें क्या हो सकता है, इसमें इधर से जा रहे हैं, तो ये डी होगा इसमें। सॉरी भाई, मैं ये वाला के चक्कर में पड़ के सेट। ये इतना मुश्किल था नहीं, ये भी आसान ही था, और ये भी आसान ही था। चलो अब स्विच करते हैं अपन पहले
अ, जीके देख लेते हैं चलो, ज़्यादा नहीं है, फटाफट से। देखो ये मुझे नहीं आता यार। ये इसमें नहीं है, वो आराम से अपन योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य क्यों ही होंगे, एनएससी के ना। तो ये साफ साफ लिख रहा था, इसमें कुछ अलग बात थी नहीं। ये मैंने अब 2% में मैं कैसे आ गया मुझे भी अफसोस है। देखो यार, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है, इसका मतलब इकोसिस्टम की बात कर रहा है। तो इकोसिस्टम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो सकता है इसकी पहल हो, लेकिन यहाँ ये बोल रहा है वन्य जीव कोष। तो मतलब जानवरों का जो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए जो है ना, WWF, क्या पता वो इसका काम कर रहा हो, क्योंकि वो भी तो इकोसिस्टम से रिलेटेड है ना। और इधर अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संघ प्रकृति की बात कर रहा है, नेचर की बात कर रहा है, क्या पता ये इस मुहिम को स्टार्ट कर रहा हो, है ना। तो ये भी अब तीनों ही मैच खा रहे हैं, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये नहीं खा रहा। खाद्य एवं कृषि संगठन, ऐसे में क्या होता है कई बार वो अपना आंसर होता है जो अपने सबसे पहले काटते हैं, यार ये तो नहीं हो सकता, और भी अपना आंसर होता है। ये कॉमन सेंस से हुआ है, आता मुझे भी नहीं है। खाद्य और कृषि संगठन ने वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन प्रयास की निगरानी के लिए रिपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए ये शुरू किया है। और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो, ये मैंने नहीं किया है। ये भी 4%, ये 1%, क्या बात है, जिक्के कैसी डाल रखी है। ये इसमें क्या आएगा, ये आएगा शायद कुमारी मध्य प्रदेश, क्योंकि कुमारी कहाँ की है, केरल और पूर्णम खेती और आंध्र प्रदेश उड़ीसा के पोंडू खेती के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो ये नहीं किया है अपन ने, लेकिन यार इसको 77% लोगों ने किया है, इसमें क्या खास बात थी। पहले में बी, जाइलम पोषकों एवं जल का संवहन। दूसरे में डी, फ्लोइज्म भोज्य पदार्थों का संवहन। देख लेना यार, इतना मुझे नहीं पता इनके बारे में। ये 68%, क्या बात है, स्थिर विद्युत बल। जब संसाधनों की वृद्धि होती है तब एक अवतल उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट होगा। अंतरिक्ष, अब ये भी महज एक तुक्का ही था यार, अहमदाबाद, क्योंकि बेंगलोर में रिसर्च सेंटर है, वो क्या लॉन्चिंग सेंटर विशाखापट्टनम में। तो अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग SAC का घर है, एक वैज्ञानिक सुविधा केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन से गए थे तो बात बना ली थी, कोई मुश्किल था नहीं। ये भी ऑप्शन से जाने से बात बनी। ये मुझे नहीं पता था कि कौन ऐसा विटनेस है ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भारत में जलोढ़ मिट्टी है, 40% क्षेत्र में जो नदियों के बहाव के द्वारा लाई जाती है। ये हमारा हो गया गलत, इसमें दोनों सही आएंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये बात तो सही है ना। लेकिन पंचायती राज, हाँ सॉरी यार, पंचायतों में भी तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों रिजर्व होती हैं, तो ये बात सही है। न, 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 ये ठीक था। अमेरिका PIL लगाने वाली चीज अमेरिका से उठाई गई है, फंडामेंटल राइट, ये भी ठीक है। वाणिज्य बैंक कंफ्यूजन में तो थे, ना तो ए आएगा ना दो आएगा इसमें। ओके, करो रिवीजन। ये पढ़ा हुआ था, 24 परगना, सुरेश रैना की भी पढ़ा हुआ था। ये नहीं पता है क्या था। मंदिरों की स्थापत्य सुंदरता, फसल बीमा योजना, यार देखो, नीति दस्तावेज सीधे देने के लिए, सीधे दे रहा है मतलब मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बाकी कृषि सुरक्षा मिशन, इंश्योरेंस की बात तो सभी में कर रहा है ना, तो उसका आधार तो अपन ले नहीं सकते। ये ठीक था दोनों। मैथ की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं और देखते हैं यार, पहली बात तो जो गलत हुआ वो क्यों हुआ, और दूसरी बात इसमें क्या सीखने वाली बात थी। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं। तीन चावल चाय की किस्में, पहली है चावल की सॉरी 96, दूसरी 104, और इनकी एक एक यूनिट है, यानी कि ये 104 और 96 कितना होगा, 200 किलो होगी, 200 रुपये पर किलो होगी मिला के।
और तीनों को मिला के 113 है, यानी कि टोटल कितना यूनिट है, 4 यूनिट, 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 452। अब 452 में 200 तो ये दो ही हो गई, तो बची कितनी, 252। अब 252 कौन सी है, ये 2 यूनिट वाली है, लास्ट वाली, ये अपन से पूछी तीसरी किस्म। 2 यूनिट की वैल्यू 252, तो एक की 126। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो 1 से 900 तक के पूर्णांकों को चुना जा रहा है, इसकी प्रायिकता क्या है कि 7 से विभाजित नहीं होगी। 7 से विभाजित होने वाले संख्या को अपन को हटाना है, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या ही अपन हटा देंगे, तो बाकी जो बचेंगी वो वही तो होंगी ना जो 7 से विभाजित नहीं होंगी। तो 7 से लेके 70 तक कितनी संख्या होती है, 10 संख्याएं होती हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। इसके बाद एक 77 होता है, एक 84 होता है, एक 91 होता है और एक 98 होता है। ये 7 से 10 संख्या तो ये है, 11, 12, 13, 14, 14 संख्या ऐसी हैं 1 से 100 तक जो 7 से विभाजित होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 86 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित नहीं होती हैं। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 100। अब 100 में से 86 जो नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 43/50। आसान था, बहुत मुश्किल था नहीं, अगर प्रायिकता का थोड़ा सा बेसिक भी आता है तो। हालांकि पूरा तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आता है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये सवाल कर लिया। ये सवाल कम लोगों ने किया है, मुझे नहीं पता, हालांकि जो सॉल्यूशन मैंने मॉक में किया वो का वो सॉल्यूशन होगा, लेकिन कई लोग हैं जो सिर्फ सॉल्यूशन देखने आए हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक राइट एंगल है, और राइट एंगल में ए पे 90 डिग्री है, ए है, ये बी है, ये सी है। हम ए बी दे रखा है 6, ये दे रखा है 8, तो ये 10 हो जाएगा। एक वृत्त है जिसका केंद्र त्रिभुज के अंदर बनाया हुआ है, तो इसका परिमाप कितना हुआ, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है राइट एंगल में, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटा 2, ये होती है। तो ये 8 और 6 14, 14 में से 10 घटाया 4, 4/2 यानी कि 2, यानी कि अंतःवृत्त की रेडियस आ गई 2। जब रेडियस 2 आ गई तो 2 पाई आर कितनी है, 2, तो 2 दूनी 4 पाई। ये अपना आंसर है। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं थी, इतना सा ही सॉल्यूशन था इसका। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस सवाल को तो मैं क्या ही बताऊं, बोर्ड मार्क्स तो सबको आता है, ये मान के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि 40% लोगों ने इसको सही किया है। 40% लोगों ने ही क्यों किया है ये देख लेते हैं अपन। एक त्रिभुज है, हम्म, एक त्रिभुज है, ए बी सी, और जो ओ वर्त वाले उस पर उस पर इसके शीर्ष है ना, ये यहाँ से मिलता है, जो कितने में मिलता है, पी पर मिलता है, और ये साइड यहाँ मिलती है, दोनों बड़े पर लंब है, और ये कितना है, डी, ये डी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये 68 डिग्री है, ये वाला बोल रहा है 52 डिग्री है। यार, अब अपन को पूछा ये वाला कौन, मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला ना। अब सीधा डायरेक्ट कोई किसी को याद है तो ये क्या होता है, बी, बी कोण बी, सॉरी, बी और सी का जो अंतर है ना, वही ये वाला कोण होता है, पहली बात तो ये। लेकिन फिर भी अगर अपन को ध्यान नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ से ये वाला कोण निकाल लेंगे, ये कितना आएगा, 60 और 50, 110, 110 आएगा, ये 70 आ जाएगा। अब ये 70 आ जाएगा, तो ये 90 है, तो ये भी 90 आ जाएगा। अब ये 90 है, ये 52 है, तो ये कितना बचेगा, 40 में 2 कम 38, ये 38 बच जाएगा, है ना। अब ये 90, ये 68 है, तो आगे कैसे निकलेगा। ये तो मुझे याद था कि बी माइनस सी होगा ये कौन, लेकिन ये कैसे निकालेंगे, ये 38 बना अपना, है ना। ये 38 बना, तो ये बाकी पूरा कितना बचा, 70 में से 38 घटाएंगे तो 40 घटा दो अपन, ये नेटवर्क बाइंड क्या आ गया, 40 घटाएंगे तो 30 32 बचेगा, तो ये पूरा बचेगा 32, देखो पूरा 32 बच रहा है ना। अभी नहीं बन पा रहा, लेकिन ये मुझे याद है कि ये बी माइनस सी होगा ना, तो देख लेना है एक बार।
ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहूँगा नहीं मैं इस पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि संभव है, संभव तो नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है नहीं। बराबर रख के अपन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 86% लोगों ने इसको किया है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी। ये थोड़ा कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, तो ये देख लेते हैं अपन ये क्या है। एक सर्कल बनाया गया है और ए और बी ओ वृत्त वाले केंद्र पर, मान लो ये ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ठीक है, अपन ने मान लिया। और सी दीर्घ चाप पर है, तो इसी बड़ा वाला चाप पर अपन ने सी बना दिया, ठीक है। ये बीच में केंद्र ओ है, ओ ए और सी, ये 35 डिग्री दे रखा है अपन ने क्वेश्चन में, और ये वाला दे रखा है अपन को 45 डिग्री। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे मिला दिया, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना। और ये 35 है तो ये भी 35 होगा। इसमें कोई भी किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये 35 और 45 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो दीर्घ चाप पर 80 बनना है, तो केंद्र पर कितना बनेगा, 160 बनेगा। यही अपन से पूछा था, ये अपना आंसर हो जाएगा। कुछ रॉकेट साइंस थी नहीं इसमें भी बहुत ज़्यादा। इसको भी अपन देख लेते हैं क्योंकि कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। देखो यार, एक समबाहु त्रिभुज रेखा इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी और सी, डी ई ए बी और ए सी पर कोई बिंदु है, ये डी है, ये ई है, जो कि समांतर है इसके, और लंबाई क्या दे बराबर, यानी कि इसकी लंबाई अगर 1 है तो इसकी लंबाई 2 है, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है। अब ये बोल रहा है कि ये वाले साइड एक्स और सी ये वाले साइड वाई और बी सी ये वाले साइड, ये तीनों का योग दे रखा है अपन को 30। तो यार समांतर चतुर वो सॉरी समबाहु त्रिभुज है, ये बीच में बीच वाले पॉइंट पर है, समांतर भी है, तो ये जब एक होगी तो ये भी एक ही बनेगी, ये भी एक ही बनेगी, तो ये दो बनेगी। ये अपन पढ़ते हैं उसमें ना। तो टोटल कितनी हुई, 4। तो 4 यूनिट का मान दे रखा है अपन को 30, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो चतुर्भुज का मान निकालना है, तो ये भी एक बन रही है, ये भी एक बन रही है, ये भी एक बन रही है, तो 3 और 3 तो 5, तो 5 यूनिट का मान निकाल लो, 5 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 37.5। इतना ही था बस, ये भी कोई बहुत मुश्किल ये भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये तो सब लोग कर लेंगे, 92% लोगों ने कर रखा है, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना। ये आप लोग कर लेंगे, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। और ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी भी डाउट है, तो मैं इस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जल्दी ही अपन इसको भी करेंगे एग्जाम में अटेम्प्ट। ये कोई बहुत मुश्किल था नहीं। अपन इसको करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये ऐसे था, कोई मीनार थी, ये वाले साइड थी, ये इस पे एक पेड़ था, है ना। इसकी ऊंचाई थी 20 और ये 60 मीटर की दूरी पर था, और इसकी पूरी की लेंथ थी 1215 मीटर। तो यार अपन इसमें सिमिलरिटी लगा दो, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सिमिलर है ना। तो अपन क्या करें, इसकी हाइट बटा इसका बेस, तो 20/60, है ना, 60 इज इक्वल टू x/1215 लिख सकते हैं अपन सिमिलरिटी में। और इसको अपन काटेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 405। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं थी, विद इन सेकंड का सवाल था वैसे। अगर आपने सवाल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया तो। ये क्वेश्चन यार मैंने भी स्किप कर दिया, मुझे इसमें डाउट था, अब ट्राई करता हूँ, हो जाए तो, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। एक लंब वर्गाकार पिरामिड है, वर्गाकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 624। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 24√3 है, इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 24, और 24 का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 576। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया अपने पास, ठीक है। और क्या ऐसा तो नहीं कि इसको जोड़ने पे इसका आंसर आ रहा हो, 0, 7 2 9 10 की 0 असल की 1, 11 1 12, लेकिन तो ऑप्शन नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 576, है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 624, और अभी कैसे निकलेगा ये देखना पड़ेगा। देखो ये आ रहा है 960। इसका फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल 1/3, आधार का क्षेत्रफल गुणा पिरामिड की ऊंचाई। करेंगे इसको भी। ये क्वेश्चन, अच्छा, कम लोगों ने अटेम्प्ट किया, मैंने भी टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। चलो इसको ट्राई करते हैं क्या था ये। ये क्या बोल रहा है यार, कुल स्कूल में 800 छात्र हैं, 12% लड़के, 18% लड़कियां कल जो प्रेजेंट नहीं थे,
10% लड़के, 15% लड़कियां आज प्रेजेंट नहीं है। यदि आज कल की तुलना में 20 छात्र अधिक उपस्थित हैं तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बताओ, ये अपन से पूछा है। तो यार अपन क्या कर सकते हैं कि यार आज आज 90% लड़के उपस्थित नहीं है, इसका मतलब 90% तो उपस्थित है बॉयज, 10% लड़के प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 90% है, प्लस 15% लड़कियां उपस्थित नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 85% गर्ल्स जो हैं वो उपस्थित हैं। और इसमें से अपन ने घटाया कि 88% बॉय और प्लस 82% गर्ल, जो कल, इनको घटाने पर अपने पास 20 एक्स्ट्रा बच्चे आ रहे हैं। इसको जब मैंने सोल्व किया पूरे को तो मेरे पास आया 2b प्लस 3g इज इक्वल टू 20। तो यहाँ ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में बट्टे लगाएंगे अपन 100, यहाँ भी बट्टे लगाएंगे 100, तो यहाँ 2b प्लस 3g, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000। ठीक है। तो यार अपन यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, मुझे नहीं पता इसका परफेक्ट मेथड यही है क्या, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से अटेम्प्ट किया है। अब मैं देखूंगा कि यार 2b है और 3g है, यानी कि 2b, एक बी प्लस 1g, ये कितने हैं, 800 है। और फिर से एक बी प्लस 1g, ये भी कितने हैं, 800 है। 800 800 16 तो हो गए। इसका मतलब एक जी एक्स्ट्रा है, एक जी एक्स्ट्रा है, मतलब वो लड़कियां ही हैं, तभी तो 2000 बनेंगे ना। तो यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 400। तो उसने पूछा है कि लड़के कितने हैं, तो लड़कियां 400 तो लड़के भी 400 ही होंगे। तो ये आ जाएगा अपना बी आंसर, और यही इसका आंसर था। आंसर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है ये तरीका इसका मेरा किया हुआ सही ना हो, और देखा जाए सॉल्यूशन में तो इसने भी ऐसे ही कर रखा है ना। और और इसका कोई बेस्ट है तो आपके पास तो कमेंट जरूर करें यार। ये बात बनी नहीं, ये शंकु की बात कर रहा था, छिन्नक का क्षेत्रफल, वो फॉर्मूला मुझे ध्यान था नहीं। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं, 86% लोगों ने कर रखा है। ये भी क्वेश्चन आसान ही था। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ना इसको सोचा कि मुझे इसको ये बनाना है, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 3/5 से गुणा कर दिया, तो नीचे से 5 से 5 कट गया। चलो एक बार बता देते हैं। मैंने क्या किया, इसको 5x प्लस 3 बट्टा, सॉरी 1/3x, है ना, बराबर 4 था। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 3/5 से गुणा कर दिया। तो जैसे मैंने गुणा किया तो क्या बना, ये 5 से 5 कट गया, तो ये बना 3x प्लस 1/5x बराबर 12/5, ये बन गया है। अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, इधर भी स्क्वायर कर दूंगा, इधर भी स्क्वायर कर दूंगा, आराम से निकाल दूंगा। कोई मुश्किल है नहीं, सब लोग कर लेंगे। अ, 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 ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड बना, और बाकी इसमें कुछ ऐसा था नहीं। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है, उधार ली गई है, वर्तमान मूल्य है इसका 11,979, और 10% की 3 सक्सेसिव की बात करते हैं तो होती है 33.1%। और ये दे रखा है अपन को मिश्र धन, तो ये 133.1% की जो वैल्यू है वो ये है। तो यहाँ से 100 की वैल्यू आ जाएगी, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, इससे तो कम ही आएगी। तो अपन इसको, मैंने इसको 3 से गुणा करके देखा कि ये चीज सेटिस्फाई हो रही है क्या। 3 से नहीं, सॉरी 9 से गुणा करके देखा कि क्या पता 9,000 मेरा आंसर आ रहा हो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गया, तो बात बन गई। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन यार पता नहीं कैसे गलत हो गया मेरा। मैंने उठाया तो ऑप्शन था। मैंने क्या किया यार, पहली संख्या पता नहीं, मैंने पहली संख्या ले ली 24, पहली संख्या 24 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, इसका मतलब दूसरी संख्या 12 है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है, तीसरी संख्या से मतलब तीसरी संख्या 6 है। तो ये कितना हो गया, 24 और 6 30, और 30 और 12 42, और 42/3 तो 14 आ गया ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं बनना था। मैं इसको लेता 18। पहली संख्या अगर 18 है तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि लास्ट में पॉइंट में जा रही थी। अगर पहली संख्या 36 है तो दूसरी कितनी बनेगी, 18, तीसरी कितनी बनेगी, 9। तो ये कितनी बनेगी, 18 9 27,
36 और 18 54, 54 और 9 60, 60 में 2 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे 20, ये भी नहीं आ रहा यार। 9 और 56 8 23, हाँ ये बन जाएगा ना, ये आ जाएगा 63, 63/3 इक्वल टू 21, ये बन गया। ऑप्शन से थोड़ी सी सिली मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन गया अपना हाथ से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, मुझे नहीं आता था। ये क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है, 75% लोगों ने कर रखा है। थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। 18,000 रुपये अंकित मूल्य है, 12,960 में बेचा गया। पहली छूट कितनी थी? 10%। यही अपन देख लेते, 1800 की छूट थी, तो इसका मतलब चीज कितने में बेची है? पहली बार उसने 16,200 में बेची है ना। पहले छूट देने के बाद दूसरी छूट कितनी थी? 12, उसके बाद कितना बेचा? 12,960 में बेचा, है ना। तो छूट कितनी मिली उसको? 0, 4, 2 और 3। छूट मिली है 3240 की। ये 3240 की कितने पर? 16,200 पर। तो 100 पर कितनी? 100% निकल जाएगा, तो आसानी था। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ये कितना होता है? 18 का वर्ग होता है, तो यहाँ 18 आ जाएगा। 18 को 9 से करते हैं तो ये आ जाएगा। तो इसको 9 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 तो ये और 1 जीरो ये, 20% आ जाएगी। आसानी था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, आधे लोगों ने क्यों किया है मुझे नहीं पता, फिर भी अपन ट्राई करते हैं। टाइम तो मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया। एक एक्स है, दूसरा वाई है। इसकी पूंजी 3 यूनिट है, इसकी पूंजी 5 यूनिट है। पहले 5 महीने तक एक्स, 5 महीने तक इसकी पूंजी ही रहती है, तो कितना हो गया? 5 × 3 = 15, और टोटल इन्वेस्ट कितना है? 15 यूनिट। दूसरा, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% 5 महीने तक तो ये भी यही रखता है, तो इसकी पूंजी कितनी होगी? 25 यूनिट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़े से एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लगते ही हैं। और ये आप में नहीं, सभी में लगते हैं कि इसमें कोई वो नहीं कर सकते, बोल सकते आप कि यार इसमें नहीं होता, बैटरी है क्या, चल जाएगा, है ना। टाइम लगता ही है। अब इसके बाद में क्या किया कि यार ए ने 50% बढ़ा दी। ए की पूंजी थी कितनी? 3 यूनिट थी, 50% बढ़ा दी, मतलब 4.5 कर दी। 4.5 कर दी मतलब 9/2 कर दी है ना। और अब इसने 5 महीने तो पहले कर दिया, अब 7 महीने तक और लगाएगा, तो 7 में 63/2 हो जाएगा ये। ए की पूंजी और 15 पहले थी, 15 में 30 और 63, 93/2 आ जाएगा ये ए की पूंजी आ गई का रेशियो, है ना। इधर अपन इसको करेंगे, इसने 60% पूंजी निकाल ली है। अगर 60% पूंजी निकाल ली, इसका मतलब 40% ही रखी है, तो 5 का 40% कितना होता है? 2 होता है। तो 2 इसने रखी है कितने टाइम के लिए? 60 टाइम के लिए। 2 इसने रखी है 60 टाइम के लिए, तो 14 पूंजी हुई। तो 25 और 14 कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी। तो इसकी पूंजी 39 है। अनुपात बराबर करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 93 और ये आ जाएगा 78। फिर इसको 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 31। अब 26 31 की वो लाभ का अनुपात में इसको लाभ बांट लेंगे, तो ये कितना होता है? 57, 30, 50, हाँ 57 हो जाएगा ना। तो लाभ कितना है? 606.84 लाख है। 57 का इसमें भाग दे देंगे, है ना। तो कितने बढ़ जाएगा? 57 एकम 57, बचा कितना? 11, और 4 होता है 57 दूनी 14, 12 बढ़ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ से इसने पूछा क्या है? एक्स का हिस्सा, एक्स का हिस्सा कितना? 31 यूनिट, तो 31 से इसको गुणा कर देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो, नहीं था ना मुश्किल। बस स्टेप तो 2 दिन फालतू जाने थे, जो वो तो जाने ही थे, उसमें कोई इलाज नहीं है। ये क्वेश्चन देखो यार, मुझे माध्यिका कम करने पर तो क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता था कि यार माध्य औसत ही होता है। तो अगर 10 और 9 है ना, अगर माध्य 10 है तो सब में से एक घटाएंगे तो माध्य कितना बचेगा? अब 9 बचेगा। 9 किसी ऑप्शन में था नहीं, तो एक ही ऑप्शन में था, मैंने कर दिया। अब यहाँ देखने को ये मिला कि 7 अवलोकनों का माध्य 10 और 9 दे रखा है, माध्य और माध्यिका, ठीक है। तो माध्य में से एक घटाया तो वो कितना बन गया? 9, और माध्यिका में से भी एक घटाएंगे तो वो भी एक कम होगा, तो 8 बनेगा ना। दोनों में एक एक घटाया जा रहा है, तो 24 का ट्रिग्नोमेट्री, और ये भी प्रैक तक जैसा ही था, तो ये पता नहीं कैसे बनता है, इसमें मेरे को भी डाउट है। इंग्लिश में थोड़ा स्विच करते हैं अपन, और जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करते हैं सेशन। ये यार मुझे कंफ्यूज तो था। ऑल ग्रीक टू मी, ग्रीक मतलब जैसे अपन ऐसे रिलेट कर लो, ग्रीक लैंग्वेज है ना। जैसे इंग्लिश में अपन वो क्या पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं ना कि ग्रीक लैंग्वेज में इसको ये बोला जाता है, तो मतलब वो इनकॉम्प्रिहेंशिबल है, समझ से थोड़ा बाहर है ना। तो इसलिए इसमें ये वाला रिलेट करेगा, बाद में चीजें क्लिक करी। और बहुत सारे तुक्के भी लगाए हैं भर भर के। इसमें देखो, विलिंग डू समथिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आता है इसमें।
एन आर्म एंड ए लेग, ये याद होगा तो वो सब कर ही लेंगे। ये देखो इजी सा सेंस था, वेरी हैप्पी की बात कर रहा है इस प्रपोजल को लेके। कैचिंग अर्ली, कैच अर्ली इसमें आएगा, ग्रामर का एरर था। और ये देखो यार, जितनी प्रैक्टिस उतने कई बार तो मेरे भी गलत हो जाते हैं, कई बार सही हो जाते हैं, तो इसमें कुछ अलग बात है नहीं। ये भी सही हुआ है, दो तो सही हुए, चलो अच्छी बात है। तीसरा मैंने छोड़ दिया था, टाइम था नहीं इतना। हैज स्टिल हैज नॉट, देखो कंपनीज की बात करें तो हैव आएगा, तो ये दोनों आ सकते हैं, नेगेटिव सेंस है तो इसलिए मैंने इसको ये कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें रॉन्ग मीन, इसका राइट मीनिंग पूछा था तो मोनूमेंटल, ये देखो सही लग रहा है पढ़ने में भी। और मोनूमेंट तो अपने बहुत बार पढ़ा है, आगरा के लिए कई बार अपने नोटबुक खरीदते हैं ना, तो उसके जो कवर पेज होता है ना, उस पे आगरा की ताजमहल की फोटो आती है, उसमें लिख रहा है द मोनूमेंट ऑफ इंडिया आगरा, ऐसे कुछ। तो वहां से देखा हुआ है तो क्लिक कर गया। ये मैं नहीं क्लिक कर पाया, पता नहीं क्या था। हैड बीन इशू द थाउजेंड ऑफ समन, देख लेना यार ना, ग्रामर अच्छी तो हो भी जाता है, नहीं भी होता है। इसमें देखो फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, तो यूफोरिया ही होता है, ये पढ़ा हुआ है। ओके, मैं जिस चीज का पढ़ा हुआ है वो सब कर ही रहे हैं ना। इसमें देखो क्रास का चांस का इसका सेंस नहीं था, स्केयर इसमें मुझे लग रहा था तो मैंने कर दिया, हालांकि स्केयर का मीनिंग मुझे भी अच्छे से नहीं पता। द क्वालिटी ऑफ द फूड, फूड की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो फूड वाज स्केयर, यानी अच्छी क्वालिटी का फूड है उसकी बात कर रहा था। आगे बढ़ेंगे तो इज यूजिंग एन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, वाटर, वाटर इज आएगा, इज यूज्ड इन एवरी बॉडी, है ना। बाकी सेंस है नहीं, सब लोग कर ही लेंगे। ये भी तीन जो पैराजम्बल थे ये बन गई थी बात। चौथा वो बड़ा वाला था जो बैंकिंग में आता है, अपने थोड़ा कम आता है, वो नहीं बना। ये फिर गलत हो गया। यू, यू व्हेन यू व्हेन यू वाज, इसमें एरर, सही सेंटेंस क्या बनेगा? यू वन यू वर आएगा, सॉरी यू के साथ वर आएगा ना, ये यार इजी था ये तो। सॉरी भाई सॉरी, ये मोर इसमें कंफ्यूजन था, इसमें देख लेते सारे को मीनिंग अब अपन, है ना। मोर्स तो आ ही गया कि भाई बॉडी को रखते हैं आइडेंटिफिकेशन से पहले। इसके बाद में एग्जाम्पल, इस बाकी को मीनिंग दे नहीं रखा ना। ये यार इसमें राइट पूछा है, डिसिसिव यही आएगा राइट, इसमें यही है ना, बाकी सारे गलत है मीनिंग। एजिटेटेड आएगा एंटोनिम इसका, शांतिपूर्ण, सिरेंस। एजिटेटेड परेशान या घबराया हुआ, एंटोनिम पूछा था। आगे ये प्रशांत डेज फार्मर, ये मैं तुक्का सा लगाया था, मुझे कंफर्म तो नहीं था कि यार सही हो सकता है, लेकिन लग रहा था कि यार यहाँ पे error है इसमें, प्रशांत डे फार्मर। फर्स्ट ऑफ एस नहीं आएगा इसमें ना। ये मैंने छोड़ दिया, लंबा था, प्रैक्टिस करेंगे फिर, और कुछ क्वेश्चन की मैं सेव कर लेता हूँ इसको भी ना। आई प्रेफर टू हैव लंच विथ माई फैमिली, ऐड किया था मैंने, ये ऐड गलत हो गया, इसमें फिर ऑन आएगा। कंफ्यूज तो था, या तो ऑन, ऑन संडे या एट संडे, सॉरी। पैसेज मैंने पढ़ा नहीं, इसमें सन की बात एक ही जगह की थी, मैच तुक्का था, सभी लोगों ने इसको किया हुआ। मैंने पैसेज पढ़ा ही नहीं तो मैं कैसे करता, और पढ़ता तो शायद एक दो क्वेश्चन और कर लेता ना, तो जितना मुश्किल था नहीं। ऑल ओवर समरी दी जाए इस सेट की, तो अपन बात करते हैं। देखो 1 मिनट के लिए रुकना जरा। मेरी वीकनेस पे मैं बात करता हूँ तो थोड़ी सी, एक तो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दूसरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज लेके बैठा हूँ मैं, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तीसरी ट्रिग्नोमेट्री, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और चौथी क्या थी वो, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नहीं सॉरी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री बना लेता हूँ, अलजेब्रा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और बाकी जीके को तो यार रिवीजन करते जाओ, और कोई इलाज है नहीं। इंग्लिश का थोड़ा सा आज हाथ तंग तो था, और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया। इंग्लिश में भी वही चीज़ें अपनी रिवाइज करते जाओ।
है ना? और कुछ नई बात है जीके के अंदर कि यार स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग वाले, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट वाले, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले की प्रैक्टिस कल भी है, 3-4 पीडीएफ लगाई थी, आज फिर लगाएँगे। तो ज़्यादा प्रैक्टिस से बात बन जाएगी। तो बाकी इसमें इस इन टॉपिकों की इस बुक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर ये भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इसके 2 क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इसके नहीं छूटेंगे, इसके नहीं छूटेंगे। जब क्वेश्चन छूटेंगे तो मैथ में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट अपन कर सकते हैं। एक चीज़ और भी है, कई बार अरिथमेटिक के क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं। उतने से आधे टाइम में अपन प्रायिकता के क्वेश्चन कर लेते हैं कई बार, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं वो वाला टाइम बचा के इधर दूँ मैं, ताकि मेरे इधर नंबर भी आएँ उसी टाइम में, है ना? इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो कल फिर एक और मॉक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।